कुछ बीमारियां शरीर की नहीं होती, वे किस्मत की होती हैं। और ऐसी बीमारियां ना तो राजवैद्य ठीक कर पाते हैं, ना ही तांत्रिक। उन्हें ठीक कर सकता है सिर्फ वही जो राजमहल छोड़कर जंगल को अपना घर बना चुका हो। एक समय सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा महावीर प्रताप न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी एकमात्र पुत्री देवी श्री रूप और गुण दोनों में अद्भुत थी। विद्या, संगीत और करुणा, हर चीज में वो श्रेष्ठ थी। प्रजा मानती थी कि वही राज्य का भविष्य बनेगी। लेकिन एक दिन अचानक देवी श्री बेहोश होकर गिर पड़े। शरीर पर कोई बीमारी का निशान नहीं था, फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। रात होते ही उसके माथे पर एक अजीब काली छाया उभर आती। राजा लाचार होकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे। राज्य के सभी वैद्य, तांत्रिक और साधु असफल हो गए। तभी पता चला कि राज्य से बाहर घने जंगल में एक युवक रहता है। उसका नाम था अरुण। अरुण प्रकृति की भाषा समझता था और जंगल की औषधियों का ज्ञाता था। जब उसने राजकुमारी की बीमारी के बारे में सुना तो समझ गया ये साधारण रोग नहीं है। उसने बताया, ये बीमारी छाया रोग है जो शरीर पर नहीं आत्मा पर वार कहती है। अरुण राजमहल आया और बोला, इस रोग का इलाज सिर्फ जंगल के गहरे हिस्से में खिलने वाले अमृत फूल से हो सकता है। लेकिन उस फूल की कीमत बहुत भयानक है। जो उसे लाएगा उसे अपनी जिंदगी की सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। राजा ने अपनी जान देने की बात कही, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। ये कीमत वही देगा जो फूल लाने जाएगा। अरुण डरावने जंगल में प्रवेश कर गया। आग की नदी, बोलते पेड़ और अशुभ सायाएं, हर चीज ने उसकी परीक्षा ली। आखिरकार उसे अमृत फूल मिल गया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, उसके शरीर में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। एक दिव्य आवाज गूंजी, ये फूल लेने के बाद तुम सामान्य इंसान नहीं रहोगे। फिर भी अरुण पीछे नहीं हटा। वो जानता था किसी की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपना भविष्य त्यागना होगा। वह फूल लेकर राजमहल लौटा। फूल का रस राजकुमारी के होंठों से लगाया गया। उसी पल देवी श्री की सांसें लौट आईं और उसके माथे की काली छाया मिट गई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लेकिन अरुण जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा रहा, पर अब वह इंसान नहीं था। वह बन गया जंगल का अमर रक्षक, निःशब्द, अकेला और अनदेखा। कई दिनों बाद राजकुमारी को पता चला कि उसकी जिंदगी के बदले किसी ने अपना मानव जीवन त्याग दिया है। आज भी कहा जाता है, जब घने जंगल में अचानक हवा थम जाती है तो समझ लेना अरुण अब भी पहरा दे रहा है। क्योंकि हर बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। कुछ बीमारियां निःशब्द त्याग से ही ठीक होती हैं। जब ये त्याग की कहानी राजकुमारी को पता चली तो वह अरुण से मिलने फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।